आप में से अगर किसी को भी पीलिया रोग हो गया है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, और आपका ये जो पीलिया रोग है वो काफी पुराना हो चुका है और काफी मात्रा में आपके शरीर में फैल चुका है, और दोस्तों आपने तमाम इलाज करा लिया है लेकिन इससे आपको कहीं भी फायदा नहीं मिला है, यानी कि किसी भी जगह आपको मतलब इस पीलिया रोग से फायदा नहीं मिला है, आपका काफी जो पैसा है वो बर्बाद हो चुका है। तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आज की अपनी इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा देसी नुस्खा लेकर आया हूं जिसके इस्तेमाल से, जिसके सेवन करने से आपका जो पीलिया जो रोग है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं। मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों इस बीमारी का, इस पीलिया रोग का जो दवा है मेरे दादाजी लोगों को दिया करते थे। मैंने दोस्तों अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे लोगों को मतलब आते हुए देखा है कि जिनको कि चारपाई पर डालकर मतलब लाया गया था, और अगली बार जब वो दवा लेने आए तो वो अपने पैरों पर खुद चलकर मतलब दवा लेने आए, यानी कि इतना ही मतलब उन्हें इतना आराम मिलता था, इतना फायदा इस दवाई से लोगों को मिलता था। तो इसलिए मैं गारंटी से मतलब बोल रहा हूँ कि इस दवा से आपका पीलिया रोग जड़ से जड़ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वो क्या दवा है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें क्या इसके साथ में परहेज है, क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, वो सब कुछ मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपके मतलब जो दवाई मैं बताने जा रहा हूँ वो आपकी समझ में हो सकता है नहीं आएगी और आप लोग मतलब इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें, खासकर जो लोग पीलिया के मरीज हैं और जिनको पीलिया जो है वो काफ़ी मात्रा में फैल चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रईस उल हसन राजू है और आप देख रहे हैं रईस उल हसन राजू यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर मतलब ऐसे देसी नुस्खों के बारे में जानकारी देता हूँ, यानी कि ऐसे देसी तरीके बताता हूँ कि जो नुस्खे बाकी में वर्क करते हैं, यानी कि या तो मतलब उनको मैंने वर्क करते हुए अपनी आंखों के सामने देखा हो या मैंने उनका खुद प्रैक्टिकल किया हो। मैं ऐसे ही मतलब तरीकों पर मतलब वीडियो बनाता हूँ, ऐसे फालतू वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग मतलब पूरा भरोसा करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि वो तरीका वो क्या है और वो दवा क्या है, वो नुस्खा क्या है। दोस्तों दवा बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये पीलिया रोग होता क्या है, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों पीलिया के जो कुछ लक्षण हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। देखिए दोस्तों, जिस भी इंसान को पीलिया हो जाता है इसकी जो आंखें होती हैं, आंखों में जो सफ़ेद पुतली होती है वो पुतली पीली पड़ जाती है। उसके जो नाखून होते हैं दोस्तों वो नाखून भी पीले पड़ जाते हैं, और उसके शरीर में जो त्वचा होती है, हमारी जो खाल होती है पूरे शरीर में, वो खाल भी पीली पड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों उसकी पेशाब पीली आने लगती है और पेशाब गाढ़ी भी हो जाती है। उसके शरीर में मतलब हर वक्त थका सा महसूस रहने लगता है और उसका जो वजन है दिन ब दिन तेजी से गिरने लगता है, उसको भूख नहीं लगती है और उसके सर में भी दर्द रहता है। दोस्तों अगर आप लोगों को भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पीलिया रोग हो चुका है, आपको मतलब इसका इलाज कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था पीलिया और इसके कुछ लक्षण। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वो दवा किस तरह तैयार की जाएगी और आखिर। दोस्तों इस दवा को तैयार करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। दोस्तों पहली जो चीज़ है वो ये है, ये बूरा, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसे हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ये बूरा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, ये फिटकरी, यानी कि ये सफ़ेद फिटकरी। और तीसरी चीज़ आपको दोस्तों जो लेनी है इस दवा को बनाने के लिए वो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये काली मिर्च। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों को मिलाकर ही इस दवा को तैयार किया जाता है। तो वो किस तरह से दवा तैयार की जाएगी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको 100 ग्राम बूरा लेना है और 100 ग्राम बूरे में आपको 1 तोले यानी कि लगभग 10 ग्राम आप मान के चलिए, 1 तोला हो या 10 ग्राम हो दोस्तों, इसे ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, आपको मतलब तोल के 10 ग्राम ले लेनी चाहिए। 10 ग्राम फिटकरी और 10 ग्राम काली मिर्च। ये देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 100 ग्राम बूरे में 10 ग्राम फिटकरी और 10 ग्राम काली मिर्च ले लेनी है। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इस फिटकरी को और इस काली मिर्च को मतलब किसी मिक्सी में डालकर या फिर कहीं पर किसी भी जगह पर महीन बारीक पीस लेना है। इन दोनों को पीसने के बाद अब आपको क्या करना है,
कि इनका जो मिश्रण है वो इस 100 ग्राम बूरा जो आपने लिया है उसमें आपको मिला देना है, यानी कि अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देना है, यानी कि तीनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी ये दवा बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका क्या सेवन किस तरह से आप सेवन करेंगे। तो दोस्तों इस दवा को सेवन करने के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक चम्मच ले लेनी है। ये मेरे पास ये चम्मच है दोस्तों, ये चम्मच थोड़ी बड़ी है, आपको एक छोटी चम्मच मतलब ले लेनी है। और अगर आपके पास छोटी चम्मच ना हो तो आप लोग ये बड़ी चम्मच भी ले सकते हैं। और इस बड़ी चम्मच में मान लीजिए ये जो बूरा है ये आपकी दवा है मान लीजिए, तो मैं आपको दिखाने के लिए बताता हूँ। इस तरह से दोस्तों ये आधी चम्मच इस तरह से, ये देखिए दोस्तों आधी चम्मच इस तरह से इतनी आपको खुराक लेनी है, यानी कि इस तरह से आपको इतनी मतलब मात्रा में दवा लेनी है और सुबह शाम इस दवा को खाली पेट इसका सेवन करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा के सेवन करने से पहले आप लोगों को मतलब खाली पेट पहले गरी और मिश्री खा लेनी है, यानी कि सुबह उठते ही आपको मतलब जैसे ही आपका पेट खाली होता है जिस दवा को खाने से पहले आप लोग गरी और मिश्री खा लीजिए, तब उसके बाद इस दवा का सेवन कीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बगैर गरी मिश्री खाए इस दवा को खा लेंगे तो इस दवा के खाने से आपके पेट में थोड़ी गड्ढान सी मचती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में मतलब कुछ यानी कि खालीपन सा लग रहा है, अजीब सा लगता है। तो अगर आप गरी मिश्री पहले खा लेंगे तो इससे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से इस दवा को आप खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये तो हो गया दवा को सेवन करने का तरीका। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा के साथ साथ में आपको क्या परहेज़ करना है, यानी कि आपको इस दवा के सेवन के साथ में परहेज़ क्या करना है, परहेज़ का क्या ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी भी चटपटी मसालेदार चीज़ें जो बाज़ार में बिकती हैं जैसे कि चाउमीन, टिक्की, पटाखे और जो ये जो मतलब चटपटी जो मसालेदार चीज़ें होती हैं इनको आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आपको हल्दी बिल्कुल नहीं लेनी है इसके साथ में, और आपको जो गर्म चीज़ें होती हैं गरम मसाले वगैरह और जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं उन गर्म चीज़ों को भी बिल्कुल त्याग देना है, बिल्कुल इनको नहीं लेना है। दोस्तों ये तो हो गया मतलब इस दवा के साथ में आपको क्या परहेज़ रखना है, क्या आपको परहेज़ करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग खाने में क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में गन्ना और मूली खाइए, यानी कि गन्ना और मूली आप पूरे दिन खाइए, सुबह से लेकर शाम तक खाते रहिए। गन्ना और मूली खाने की आपको पूरी छूट है, क्योंकि जितनी मात्रा में आप लोग गन्ना और मूली खाएंगे उतनी मात्रा में इस जो दवा का जो फायदा है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ में आप लोग खिचड़ी, दलिया और मसूर की दाल, मूंग की दाल भी खा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हल्दी, गरम मसाले, गरम चीज़ें और चटपटे मसालेदार जो सब मतलब चीज़ें होती हैं उनको छोड़कर आप लोग कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों इस दवा को खाने से पहले आप लोगों को एक सावधानी भी बरतनी होगी। आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना बुखार ठीक कराइए। पहले आप अपने बुखार की दवा लीजिए, बुखार ठीक कराइए, उसके बाद ही इस दवा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में बुखार रहेगा तो हो सकता है इस दवा का फ़ायदा आप लोगों को ना मिल सके। तो दोस्तों वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आया है, आपका कोई सवाल जवाब है, तो आप लोग कमेंट में जाकर लिखिए, मैं वहाँ जाकर रिप्लाई दे दूँगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मिलती है आपको सिर्फ सच्ची जानकारी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अपने दोस्त, अपने भाई रईसुल हसन राजू को अब दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।